फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जैकवाला में, जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड। और ये हमारा है 2022-23 मतलब इसी साल करंट ईयर मॉडल प्रश्न पत्र। विषय हमारा है विज्ञान, कक्षा हमारा है 9 क्लास 9th का। आप लोगों को पता होगा मैं लगातार जो है मॉडल पेपर पे क्वेश्चन डाल रहा हूँ और इससे क्वेश्चन भिड़ेगा, 100% भिड़ेगा, ये आप लिख के ले लीजिए। लेकिन उस तरह का रिस्पांस नहीं मिल रहा है जैसा रिस्पांस होना चाहिए। तो ये चूँकि मैं स्टार्ट कर चुका हूँ सीरीज़, तो इस बार एग्ज़ाम करके मैं इस चैनल को जो है कर दूंगा टर्मिनेट, क्योंकि उस तरह का रिस्पांस मिला नहीं जैसा मैंने उम्मीद किया था। आप जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं सबको सर्च करिए और देखिए और उसके बाद कंपेयर कीजिएगा कि बताने का तरीका मेरा कुछ कमी है या फिर सही ही है। और सही है तो फिर रिस्पॉन्स आना चाहिए था, बट वैसा रिस्पॉन्स नहीं आया। और अगर वैसा बात था तो कुछ कमेंट आने चाहिए थे कि नहीं, आपका बताने का तरीका उतना इफ़ेक्टिव नहीं है। खैर कोई बात नहीं। पिछले वीडियो में जो है हम लोगों ने लगभग 35 क्वेश्चंस को कवर किया है। ये आखिरी वीडियो है जिसमें कि हम लोग इस पूरे सेट को कंप्लीट कर लेंगे विज्ञान वाले। और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 36 नंबर प्रश्न से। विज्ञान का ये आखिरी सेट रहने वाला है, क्योंकि ये जो है हम लोग यहाँ पे पूरा क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। क्वेश्चन कहता है, वैश्विक ऊष्मायन के लिए कौन गैस उत्तरदायी है? इसे इंग्लिश में बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग। सभी ने नाम सुना होगा। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो गैस रिस्पॉन्सिबल है वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे CO2 भी बोलते हैं। मतलब CO2 इसका फार्मूला है। तो ये हो गया सीधा सीधा आंसर इसका। उसके बाद आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, जो कि लिखता है, जल प्रदूषण से निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं होगा? तो कौन सा प्रभाव नहीं होगा? तो याद रखिएगा, जल में अगर प्रदूषण हो गया तो जल के कारण एक बीमारी होता है जिसे बोलते हैं हैजा। ये हो सकता है। जल में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, फेफड़े संबंधी रोग हो सकती है। लेकिन जल में प्रभाव के कारण जल के तापमान में परिवर्तन नहीं होगा। ये हमको सीधा याद रखना है। तो इसका सही उत्तर हो गया। और अगर ये ब्रॉड सेंस में देखा जाए तो फेफड़े संबंधी रोग, लेकिन पानी को हम लोग जब यूज़ करेंगे तो होगा, हैजा भी यूज करने के बाद ही होगा। इसलिए ये जो है जल में तापमान की परिवर्तन हमारे लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 38। और प्रश्न संख्या 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा असंक्रामक रोग है? मतलब जो संक्रमण से मतलब जो फैलता नहीं है, नॉन कम्युनिकेबल। तो आपको पता होगा खांसी जुकाम जो है वो कम्युनिकेबल है, हैजा भी कम्युनिकेबल ही है एक तरह से, कालाजार भी कम्युनिकेबल है। लेकिन किसी को रतौंधी हो गया है तो वो कम्युनिकेबल नहीं है, एक दूसरे में फैलता नहीं है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा रतौंधी। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में से कौन दीर्घकालिक लोगों के उदाहरण है? दीर्घकालिक लोग के उदाहरण है। हालांकि लोग नहीं, यहाँ पे बीमारी का नाम दिया हुआ है तो लिखना चाहिए था दीर्घकालिक बीमारी से जुड़ा हुआ बात, लेकिन लोग लिखा है तो उसी को मान के चलिए। तो खांसी जुकाम जो है वो लंबे समय तक रहता नहीं है तो इसको नहीं बोलेंगे। हैजा भी कहीं ना कहीं जल्दी ठीक हो जाता है, टीबी भी ठीक हो सकता है। बट मधुमेह जो है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है शुगर, आप लोग भी बहुत जो है फेस कर रहे होंगे, आसपास के लोगों को सुनते होंगे कि शुगर हो गया और जल्दी जाता नहीं है। तो ये लंबे समय तक चलता है, ये जल्दी जाता नहीं है। उसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 40, जो कि आखिरी प्रश्न होगा, कहता है जीवाणु निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग में आता है? तो याद रखिएगा, जीवाणु को जो है वो हम लोग रखे हैं वर्ग मोनेरा में। इंग्लिश में भी इसे मोनेरा ही बोला जाता है। मोनेरा ग्रुप में जो है हम लोग रखे हुए हैं जीवाणुओं को। जीवाणु मतलब आपको याद रखना है, जीवाणु का मतलब सीधा सीधा होता है बैक्टीरिया। जो भी इस सेट को फॉलो किया, मैं बोलूँगा प्रॉपर 3 वीडियोस में ये पूरा कंप्लीट किया गया है। अब तीनों वीडियो देखिए। 100% ये 40 में से आप लिख के लीजिए कि 35 से 38 क्वेश्चंस यहीं से रहेंगे, क्योंकि ये 2023 का आपका सेट जारी किया गया है। आई होप आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे कि हम लोग मैथ्स का बात करेंगे और भी अलग अलग विषयों की बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।